अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूट्री एसेंशियल्स। आज की वीडियो में बात करेंगे वे प्रोटीन और उसकी टाइप्स पर, उसके ट्रीटमेंट मेथड्स, जिन मेथड्स से उसको प्रिपेयर किया जाता है। सो व्हाट इज वे प्रोटीन? मिल्क के अंदर दो टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, वे और कैसीन। जब दूध फटता है तो उसका कर्ड पार्ट में कैसीन और उसके लिक्विड पार्ट में वे मौजूद होता है, अलॉन्ग विद सम विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और कार्ब्स। सप्लीमेंटल फॉर्म में हमें दोनों प्रोटीन्स मिलते हैं, वे और कैसीन, विद वे बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री। अब अगर दोनों का मसल प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्ट देखें साइंटिफिक लिटरेचर में, तो नेट कंक्लूजन यही मिलता है कि वे इज बेटर देन कैसीन इन मसल बिल्डिंग। इस वजह से हम इस वीडियो में वे प्रोटीन पर ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टाइप्स पर। इसकी 3 टाइप्स होती हैं और बेसिकली वो टाइप्स इसकी प्रेपरेशन स्टेजेस के दौरान डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जिस पर इसको आइसोलेट करके पैक कर दिया जाता है डब्बों में और ये हम तक पहुंच जाता है। नंबर 1 टाइप है इसकी वे कॉन्सेंट्रेट्स। इस स्टेज के ऊपर ये सबसे पहली स्टेज है वे एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर हम मेन इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट कर देते हैं और इसके अंदर अराउंड 50 to 80% प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आप इसका लैब टेस्ट करवाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ब्रांड्स इसके लोअर एंड पर हैं और कौन सी इसके हायर एंड पर हैं। दूसरा ये कि इसकी रिमेनिंग परसेंटेज के अंदर फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और इम्पॉर्टेंटली लैक्टोज यानी मिल्क शुगर मौजूद होती है, जिसकी वजह से इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो होती है कंपैरेटिव टू अदर टाइप्स। प्राइस की बात करें तो ये बाकी दो टाइप्स की निस्बत सबसे सस्ता मिलता है मार्केट में। इसका एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट वो ये कि इसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट्स में, कंसंट्रेशंस में इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं इस प्रोटीन के अंदर, जैसे लैक्टोफेरिन वगैरह, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करते हैं अलोंग विद मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज। बात करते हैं वे आइसोलेट्स की। इस स्टेज पर प्रोटीन की वे कंसंट्रेट्स को मजीद ट्रीट करते हैं कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज को और ज्यादा फिल्टर करके, फैट्स को और इम्पोर्टेंटली लैक्टोज को फिल्टर करके इसमें से 90% के अराउंड इसकी कंसंट्रेशन इसमें मौजूद होती हैं प्रोटीन की। अब जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो बेसिकली ये उनके लिए डिजाइन किया गया है, जिनको दूध हजम नहीं होता, वो लोग वे आइसोलेट कंज्यूम कर सकते हैं। प्राइस में कंपैरेटिवली ये वे कंसंट्रेट से महंगा होता है और इसमें हमारे पास इम्यून बूस्टिंग सबफ्रैक्शंस जाया हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट मेथड्स जिससे ये प्रिपेयर किया गया है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप आती है हमारे पास वे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इसको पहले से ही ब्रेक कर दिया गया है। इस स्टेज पर वे आइसोलेट्स को ब्रेक करते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स में उसके, ताकि उसका स्टमक से ट्रांजिशन टाइम जल्दी हो, तो इसकी एब्जॉर्प्शन ताकि जल्दी हो सके, और अक्सर ये हमारे पोस्ट वर्कआउट्स के अंदर भी मौजूद होता है। अब जब भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो हमारे स्टमक में एक प्रॉपर एसिडिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है पेप्सिनोजिन में, जिसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की प्रॉपर अमाउंट जरूरी है स्टमक के अंदर। अगर तो HCl प्रॉपर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको ब्लोटिंग और गैस का इशू होगा, जो कि अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं वे प्रोटीन की कंजम्पशन के बाद कि उन्हें ब्लोटिंग हो रही है इससे। तो इसके लिए यू कैन कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर 15 मिनट्स बिफोर योर प्रोटीन शेक, या फिर आधे 1 घंटे के बाद आपके प्रोटीन शेक के कंजम्पशन। इससे ये होगा कि आपको प्रॉपर एसिडिक एनवायरनमेंट देने में हेल्प करेगा। मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो फिर उससे प्रॉपर इसकी कंप्लीट डाइजेशन होगी प्रोटीन की। कमिंग बैक टू आवर वे प्रोटीन, वे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे महंगा मिलता है मार्केट के अंदर। अब रिमेंबर कि ये हमारे इम्यून बूस्टिंग सबफ्रैक्शंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है इस स्टेज तक। तो आपको एक तो महंगा मिलेगा, इतना ज्यादा पैसे देकर आप खरीदें, और सिर्फ आपको एक बेनिफिट मिल रहा है प्रोटीन का, वो है मसल बिल्ड। अब बात करते हैं इसको बनाया क्यों गया था। इसको एक्चुअली बनाया उन लोगों के लिए गया था कि जिनकी बॉडी इसके अंदर मौजूद इम्यून सबफ्रैक्शंस को, इम्यून बूस्टिंग फ्रैक्शंस को एज एन एलर्जन कंसिडर करती है। उसके लिए वो फॉरेन बॉडीज हैं, उसके लिए वो एनिमी कंसिडर करेगी उसको, तो उसके लिए फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है बॉडी और फिर उनसे कॉम्बैट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है उन एंटीजेंस के लिए, तो उसे एंटीजन कंसिडर किया उसने। और दूसरा बनाने का मकसद था बेबी फॉर्मूला मिल्क के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बेबीज का एंजाइम्स इतने ज्यादा उनके डेवलप नहीं होते कि वो प्रोटीन को प्रॉपर डिजेस्ट कर सकें, तो उनके फॉर्मूला मिल्क के लिए अगर वो नेचुरली ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें कोई इशू की बात नहीं है, उसके अंदर नेचर से यू कांट कॉम्बैट, राइट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट मेथड्स की। इसके मोस्टली 2 ट्रीटमेंट मेथड्स मिलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड और दूसरा है क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हम इसको ट्रीट
ट्रीट करते हैं प्रोटीन को HCl से और दूसरे एजेंट्स से, ताकि ये अपने स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाए, अपने स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक हो जाए। अब ऑब्वियसली हमारे पास इसके अंदर एसिड इंप्योरिटीज आ सकती हैं अगर हम इसे कंज्यूम करेंगे, कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी HCl जब बना रही है, हमें इन एक्स्ट्रा फॉरेन एजेंट्स की जरूरत नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट है आपको फिर भी डिजेशन की जरूरत पड़ रही है तो यू कैन कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर। अब क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन मेथड, ये नॉन केमिकल लो टेम्परेचर प्रोसेस है कि जिसमें मेम्ब्रेन्स के थ्रू फैट्स और लैक्टोज को फिल्टर आउट कर लेते हैं, कि जिसकी वजह से फिर हमारे पास प्योर प्रोटीन बचता है और इसके अंदर प्रोटीन डीनेचर भी नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट्स में इम्यून बूस्टिंग सबफ्रैक्शंस होते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास ज्यादा कैल्शियम लेवल्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रेपरेशन मेथड्स, और मोर बायोएक्टिव वे प्रोटीन हमारे पास हमें मिलता है एज कम्पेयर टू आयन एक्सचेंज मेथड। अब बात ये आती है कि आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए, तो सिंपली वे कॉन्सेंट्रेट्स प्रिपेयर्ड बाय क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन मेथड। आप देख सकते हैं आपकी जो ब्रांड है जिसका आप लेना चाह रहे हैं, तो उनका प्रिपरेशन टेक्निक क्या थी इसको बनाने की, या आप उनसे पूछ भी सकते हैं अपनी ब्रांड से। दूसरा, अगर ये तो आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं, देन गो फॉर वे आइसोलेट्स, वरना वे कॉन्सेंट्रेट्स बेस्ट हैं। यू विल गेट इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद सम मिनरल्स, सम फैट्स, लैक्टोज एंड मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स, सॉरी प्रोटीन्स। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात और जरा मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि हमें वे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, या किसी भी दूसरी ब्रांड का किसी भी टाइप के सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए, मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, वरना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप अपने लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन जो कि 1.2 से 1.8 या इवन 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट भी है, ये फॉर्मूला बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज के अंदर कॉमन मिली है ये रेंज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू देख सकते हैं कि आपका पहले एक तो बॉडी बिल्डिंग लेवल क्या है, आपका इंटरमीडिएट है, एडवांस है, बिगिनर है, उस हिसाब से आप स्केलिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद आप उन रिक्वायरमेंट्स को थ्रू नेचर सबसे पहले कोशिश करें पूरा करने की। नेचुरल सोर्सेज में एनिमल सोर्सेज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि वो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कहा जाता है, क्योंकि जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं आपको, जो कि आपकी बॉडी नहीं बना सकती, 9 है वो, तो वो सफिशिएंट अमाउंट्स में एनिमल सोर्सेज के अंदर मौजूद होते हैं। मोर स्पेसिफिकली एग, होल एग्स, मिल्क, रेड मीट स्पेशली, और मिनरल्स के अंदर भी रिच है, आयरन, जिंक, मोर बायो अवेलेबल मिनरल्स के अंदर, विटामिन के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर क्रिएटिन का अमाउंट भी मौजूद होता है। तो अगर आप रेड मीट कंज्यूम करें, व्हाइट मीट में नहीं है, ये फिश और चिकन के अंदर, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं नेचर से ही, तो फिर यू डोंट नीड टू गो फॉर वे प्रोटीन और दीज सप्लीमेंट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू गिव अ thumbs up and leave a comment down below. See you soon in the next video.